Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई नो रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं वो। तो चलिए देख लेते हैं। Three of Wands and Ten of Swords. Okay. Ten of Cups, Knight of Wands, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। द लवर्स, द हायरोफेंट एंड द फूल, तीनों मेजर रखाना है। बॉटम ऑफ द डेक से टू ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। उसके अलावा है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड टॉरस, वृषभ राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो अब अगर मैं बात करूँ कि करंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देती है कि आई फील कि जब ज़रूरत थी उस रिश्ते में, आपके साथ जो रिश्ता था, जब ज़रूरत थी उसमें स्टैंड लेने की या एफ़र्ट डालने की, तो उस टाइम आपके पार्टनर ने शायद एफ़र्ट नहीं डाले। उस टाइम शायद उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की इस रिश्ते के लिए जो कि करनी चाहिए थी, या आपकी साइड से जितने एफ़र्ट्स आए आई थिंक उधर से उतने नहीं आए। अगर आपके साइड से एफ़र्ट थे और उनके साइड से भी उतने ही एफ़र्ट्स आते तो शायद ये रिश्ता आज की डेट में कुछ और होता, इसकी एनर्जी कुछ और होती, लेकिन वैसे एफ़र्ट्स नहीं आए। करंटली एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि अब भी ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं या तो वो आपको कॉल या मैसेज करते रहते हैं, या फिर जैसे कि होता है ना कि रियलाइजेशन होना, या बहुत टाइम बाद उस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है अभी ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को फिक्स करने की, जैसे अभी ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ठीक करें। अभी वो आपको रोक लेना चाहते हैं, अभी वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, अभी वो आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही है, या मैं कहूँ कि या तो बहुत देर हो गई है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम बाद मिले हो अपने पार्टनर से दोबारा, तो ये बहुत अलग ही चीज़ है। या मैं ये कहूँ कि वो कर रहे हैं आपको कॉल मैसेज, बट आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आपको, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि उनके इंटेंशन क्या है इसके पीछे। और पहले भी पास्ट ऐसा रह चुका है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप भी परेशान हो उधर। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे अभी पहले तो एफ़र्ट नहीं लिए, लेकिन अब एफ़र्ट लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, अब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, ये दिखाई देता है। आई फील कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आई फील कि इन्होंने एक बारी नहीं बहुत बारी दिया, एंड आपने इनको बार बार मौके दिए अलग अलग तरीके के।
लेकिन वो कहते हैं ना कि मौके दिए लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मौका देने का। तो वो चीज़ भी हुई है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हेल्पलेस सा करके छोड़ दिया, ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया जब शायद आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उस टाइम पर इन्होंने आपका साथ छोड़ा। करंटली एनर्जीज में दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जैसे कर्मा इनको मिला है, क्योंकि अभी इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लोग इनके साथ धोखा कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ये पेनफुल सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, हैप्पी नहीं है ये, एंड बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। मुझे दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जहाँ पर वो बहुत दुखी हैं, जहाँ उनको मदद की ज़रूरत है, जहाँ उनको सपोर्ट की, प्यार की, केयर की ज़रूरत है, लेकिन वो उसमें से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। सो करेंटली कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं आपके पार्टनर, करेंटली कहीं ना कहीं एक पेनफुल सी स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे कहीं ना कहीं बताती है कि आई फील कि आप दोनों ने जब रिलेशनशिप में थे, जब रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, तो आप दोनों ने बहुत सारे सपने सजाए इस रिलेशनशिप को लेकर के, साथ में फ्यूचर देखा, शायद शादीशुदा लाइक मैरिड लाइफ के आप लोगों ने सपने सजाए थे कि हम शादी करेंगे, ये वो बहुत सारे सपने। लेकिन वही आपके पार्टनर के जो एक्शंस रहे, आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया, उसकी वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो सपने कहीं अधूरे ही रह गए। या मैं ये कहूँ कि शादी का तो कहीं ना कहीं था लाइफ टाइम साथ रहने का, लेकिन सिचुएशंस बहुत बदलती गई समय के साथ और चीज़ें भी बहुत बदल गई। सो यहाँ पर अब करेंटली बात ये है कि आपके पार्टनर यही सोचते हैं कहीं ना कहीं, लाइक वो जो पुरानी आप दोनों ने सपने देखे थे ना, वो सपने कहीं ना कहीं इनको अभी याद आते हैं कि लाइक अगर जैसा हमने सोचा था वैसे ही अगर अभी करंटली लाइफ होती तो कितनी खूबसूरत होती और हम कितने खुश होते एक दूसरे के साथ में। अगर तो ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली और आपके साथ पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी और से शादी कर ली है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं इनका अभी ये सोचते हैं कि आपके साथ ज़्यादा बेटर रहती मैरिड लाइफ, क्योंकि अभी ये उतने खुश मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपको एज अ लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप एज अ लाइफ पार्टनर इनकी लाइफ में आओ। अभी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं शादी के बारे में, उन सब बातों, उन सब प्रॉमिसेस, उन सब चीज़ों के बारे में जो कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने सपने देखे थे या वो बातें की थी। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक बेचैनी सी होती है इनको अभी, वो पुरानी बातें याद आती हैं और इनको एक बेचैनी सी होती है कि यार मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम याद करके ऐसा महसूस करें कि यार उधर खुशी है या उस चीज़ में खुशी है, इस लाइफ में नहीं है। सो करंटली आपके पार्टनर का यही कि जो उनकी करंट सिचुएशन चल रही है ना, उससे वो खुश नहीं है और वो कहीं ना कहीं वो लाइफ चाहते हैं जिसकी आप दोनों मिलके बातें किया करते थे या आप दोनों ने सपने देखे थे। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने बड़ी जल्दबाजी में फ़ैसले लिए थे, बड़ी जल्दबाजी में एक्शंस लिए थे, बड़ी जल्दबाजी में शायद रिश्ता ख़त्म किया आपसे या जल्दबाजी में आपसे बात करनी बंद कर दी। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस जल्दबाजी की कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सज़ा मिल रही है और ये जल्दबाजी उनको कहीं ना कहीं खल रही है और उनको समझ में आ रहा है कि जल्दबाजी जो मैंने की है वो ठीक नहीं है। वो जो जल्दबाजी की उसके चलते आज मुझे सफ़र करने को मिल रहा है। सो आपके पार्टनर ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई भी छोटा सा मैसेज या कॉल तो नहीं बट मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, हाय या हेलो का, या हो कि कॉल का भी कुछ, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर वो आपको कॉल करेंगे ना तो जैसे होता है ना कि एकदम से कि हाँ भाई मैसेज के लिए फ़ोन उठाया और टाइप किया और फिर उसको फिर से डिलीट कर दिया या सेंड करने के बाद डिलीट कर दिया या कॉल की लेकिन कट कर दिया तुरंत ही। सो सडन मूड चेंज होना, तो वो भी चीज़ हो रही है इनके साथ। करूँ कि ना करूँ, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उस दुविधा में कहीं ना कहीं चले जाते हैं, उस एनर्जी में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं।
तो ये भी इनके साथ हो रहा है। एक्चुअली आपके पार्टनर को अभी फील होता है इन्होंने काफ़ी इनमेच्योर स्टेप्स लिए पहले, ठीक है, काफ़ी इनमेच्योरिटी के साथ चीज़ों से डील की। अभी इनको फील होता है कि मैंने यार काफ़ी इनमेच्योरिटी दिखाई और उसकी वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अभी ये समझ रहे हैं उन सब चीज़ों को। अभी इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि मेरी इनमेच्योरिटी के कारण मैंने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर लिया। एंड यस, इनमेच्योरिटी बहुत बिना सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में कोई भी फैसले ले लेना, ज़्यादा सोचना नहीं, सब्र नहीं करना, रुकना नहीं, देखना नहीं, बस फैसले लेते जाना, तो वो चीज़ इनके साथ हुई है। अभी करंटली अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर, तो मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना सीख गए हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अभी जो चीज़ें उनको पहले नहीं दिखाई दे रही थी अभी उनको दिखाई भी देने लगी हैं। प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं जो आपके साथ था वही प्यार था। उस चीज़ को भी फील कर रहे हैं। बट कुछ बेवकूफ़ियाँ डेफिनेटली इनकी रही है जिनके बारे में भी सोचते हैं कि यार मैंने, ये खुद सोचते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ करता रहा हूँ लाइफ में या करती रही हूँ, और इस रिश्ते में भी जल्दबाजी करके उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बेवकूफ़ी की, ये उनको फील होता है। बट न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई देती है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। ओके, तो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो ऐसी इनकी एनर्जी है। और कुछ कार्ड्स में यहाँ से देखूंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि इस नई शुरुआत में शायद आपको कमिटमेंट भी मिले। ओके, इनडिसिजन, यस, यहाँ भी इनडिसिजन है और ये भी इनडिसिजन है, ये नहीं है। कनेक्शन तो आपके साथ फील करते हैं, डीप कनेक्शन फील करते हैं, एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं, लेकिन इनडिसिजन है, डिसीजन पर नहीं है आपके पार्टनर। सोचते बहुत हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन एक्शन जो लेना चाहते हैं ना उसको लेकर के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंजल ऑफ लव, इनको पता है कहीं ना कहीं आप दिल के बहुत साफ हो और जो अंदर है वही सब बाहर है। इनको पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इनको पता है आप लॉयल भी हो, सारी कोई कमी नहीं है, सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। एंड जानते हैं कहीं ना कहीं कि यस, आप जितना उनको केयर करते हो, जितना प्यार करते हो, उतना कोई और नहीं करेगा, ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। एक्चुअली आपके प्यार को भी ये समझ रहे हैं, इनको अभी समझ में आ रहा है आपका प्यार। ये इनकी एनर्जी है। एंजाइटी भी है आपके पार्टनर को। एंजाइटी इसी वजह से है क्योंकि इनको फील होता है कि इन्होंने अबेंडेंस खो दी। इन्होंने चीज़ें तो चूज़ की लेकिन वो सब बेकार थी। इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि मैं पत्थर इकट्ठे करने में जो है हीरे को छोड़ दिया। तो ये वही वाली एनर्जी है कि अबेंडेंस कहीं ना कहीं खो दी, ये वाला थॉट इनके दिमाग में बहुत आता है क्योंकि अभी आपके प्यार को समझ रहे हैं। देखो क्या होता है कि बिना ठोकर खाए समझ नहीं आती है कभी कभी, तो आप ये कह सकते हो कि इन्होंने शायद वही ठोकर खाई है, या इन्होंने ये चीज़ फील कर ली है, या इनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है जिससे कि इनको समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है। लोग जो है टाइम पास वाले रिश्ते कैसे बनाते हैं, या किसी मतलब का रिश्ता कैसे बनता है, और प्यार जो होता है वो कैसे किया जाता है। तो कंपैरिजन करने को इनको मिल गया, इन्होंने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो इनको ये समझ में आ रहा है आपका प्यार अभी कि प्यार जो है वो होता क्या है। क्योंकि ये फील आपने अनकंडीशनल लव इनसे किया, सो वो फील तो होगा ही ना।
जब देखो आपको ऐसा लगता है कि हमने इतना प्यार किया, कोई लालच मन में नहीं रखा, किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ प्यार था उसके लिए, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। सो यहाँ पर बात ये है कि वो अनलक्की हैं कि वो उस चीज़ को नहीं समझे। आप अपनी जगह ठीक हो, आपकी कोई गलती नहीं है, अनलक्की तो वो हैं। और बात ये है कि जब हम बहुत प्योर इंटेंशन के साथ कोई भी काम करते हैं ना, सामने वाला समझे ना समझे उस टाइम पर, उस मोमेंट पे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसको समझ में ज़रूर आता है कि उसने क्या खोया है अपनी ज़िंदगी में। सो इस बात का तो यहाँ पर ये ध्यान रखें आप कि अगर आपकी इंटेंशंस प्योर रही, आपका प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर रहा है, डेफिनेटली उस शख्स को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, डेफिनेटली वो शख्स जानता है, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने गलत कर लिया अपनी लाइफ में, उसने गलत चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में, उसने गलत डायरेक्शन चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है। ओके, आपके लिए मैं एंजल्स की मैसेजेस लूँगी। यहाँ पर आपका पर्सनल आपके लिए मैसेज मैं जो है इसको कलेक्टिव लेवल पर नहीं ले रही हूँ, मैं इसमें पाइल रख रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी गाइस, आपने 1 या 2 चूज़ करने अपने लिए। तीनों कार्ड्स मत चूज़ कीजिएगा, 1 या 2, ठीक है, जो भी आपका मन करे, जिसकी भी तरफ आप अट्रैक्ट हो वो आपने चूज़ करना है। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। मुझे 3 पाइल्स चाहिए एंजल्स, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो आप कोई 1 या 2 कार्ड चूज़ कर लीजिए। पहले तो आप अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ करें आप 2 से 3 बार, एंड उसके बाद में आपने प्रे करनी है और फिर अपनी आँखों को खोलना है और कोई 1 या 2 कार्ड आपने अपने लिए चूज़ कर लेने हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको देती हूँ, आप चूज़ कर लो। सो यहाँ अगर आपने चूज़ कर लिया है तो फिर ठीक है, अगर आपने चूज़ नहीं किया आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड आराम से चूज़ कर लीजिए। ओके, सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज है। वेट, कार्ड नंबर 1 आपको एंजल्स वेट करने के लिए कह रही हैं। आपको अभी इस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लेना, कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो। वेट का मतलब होता है पेशेंस रखना, सब्र रखना। सब्र रखोगे तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए चलना होगा। आप अपनी लाइफ पर फोकस करते रहो, आप अपने ऊपर फोकस करते रहो, जो चाहते हो अपने आप हो जाएगा। तो आपको वो पेशेंस लेकर के आना पड़ेगा, अपने अंदर वो सब्र और वो ठहराव लेकर के आना पड़ेगा। अपने मन को समझाना पड़ेगा कई बारी, और अपने आप का ध्यान जो है अपने कामों में अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। तो आपको ये काम करना है। ओके शायद आप जो भी चाहते हो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाए। ओके, कार्ड नंबर 2 आपके लिए रिकनसाइड हो। कार्ड नंबर 2, कुछ भी करने से पहले 2 बार ही सोचो। कोई भी एक्शन ले रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, किसी से कुछ ले रहे हो, कोई भी फैसला आप लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो ना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, 2 बार ही सोचो। 2 बार ही सोच करके फिर एक्शंस लो, 2 बार ही सोच करके फिर करो जो करना है। और दूसरा ये भी कि प्रैक्टिकली भी देखो, इमोशनली भी देखो, दोनों ही साइड्स को देखो। पॉजिटिव भी देखो, नेगेटिव साइड भी देखो, पॉजिटिव साइड भी देखो, दोनों ही साइड्स को देखो, एंड देन फिर जो करना है फिर करो। चाहे वो कोई एक्शन लेना हो, चाहे किसी को कुछ देना हो, या किसी से कुछ लेना हो, या कोई फैसला करना हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। सो कार्ड नंबर 3 आपके लिए देयर समथिंग बेटर।
कार्ड नंबर 3, आप जो सोच रहे हो ना उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आपके लिए यूनिवर्स ने सोच रखा है। सो आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, वो आपको कुछ बेहतर ही देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ कहूँगी, कार्ड नंबर 3, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं करना, कोई भी चीज़ों को लेकर के ये नहीं करना अरे नहीं ये तो इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। यहाँ पर बात ये है कि आपको चीज़ों को फ्री छोड़ देना है। जो भी हो रहा है किसी भी चीज़ को बांधने की कोशिश नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा से परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है यूनिवर्स ने, समय पर वो चीज़ मिलेगी भी, और आप जो सोच रहे हो उससे कई गुना बेहतर है। तो आपको उनके ऊपर बिलीव रखना चाहिए। आपको आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपको बिलीव करना चाहिए यूनिवर्स पर कि अच्छे के लिए हो रहा है। अब बात यहाँ पर ये है कि आपकी इंटेंशन साफ़ है, आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, आप अच्छा सोच रहे हो, तो इसका मतलब अगर आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छी इंटेंशंस डाल रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है आपकी तरफ से, फिर भी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आपके लिए है। सो अब आपको जो है वेट करना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा, यूनिवर्स पर आपको बिलीव करना चाहिए, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। अगर तो आपकी इंटेंशंस ही गलत है, अगर तो आपके ही मन में कोई लालच है या आपके ही मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर तो भाई सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि बेटर की तो फिर सोचो ही मत। बट अगर आपकी इंटेंशन साफ है तो आप यूनिवर्स पर बिलीव कर सकते हो। वो आपसे अगर एक चीज़ लेंगे तो उसके बदले बेहतरीन चीज़ देंगे आपको, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, जो आपके लिए सही है वो मिलेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी कार्ड नंबर 3, बट जो आपके लिए सही है वो मिलेंगी, और आपकी आपने जैसा सोच रखा है ना उससे भी कई गुना बेटर तरीके से आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।